पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होता है उसका नोट्स है। तो देखते जाइए। सबसे पहले लेथ मशीन है जो कि इम्पॉर्टेंट था। और देख लीजिए उसका डायग्राम कैसे होता है, क्लासिफिकेशन वेरियस टाइप ऑफ लेथ। वो देख लीजिए, दो तीन प्रकार होते हैं जैसे कैपेस्टन, ऑटोमेटिक, और भी एक दो होता है। तो तीन चार लिख दोगे काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे लेथ मशीन है, इसके साथ साथ जो उसके वहाँ पे जो अलग अलग नाम से जाना जाता है पार्ट वो सब है, और लेथ एक्सेसरीज है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेथ के जो अन्य टॉपिक है। इसके बाद बोरिंग मशीन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बोरिंग मशीन के अलावा जो बोरिंग मशीन है एक होता है, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या है, बेड वगैरह, उसके बारे में देखिए दिया है। इसके बाद जिक्स एंड फिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लीजिए यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेपर मशीन दिया है, और फिर यहाँ पे दिया है प्लेनर, और साथ ही साथ इसके दोनों के डिफरेंस दिया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्लेनर और रेपर मशीन से कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है तो इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्विक रिटर्न मशीन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद देखिए अब घर्षण है यानी ग्राइंडिंग, और इसके बाद सेंटरलेस ग्राइंडिंग के प्रिंसिपल दिया है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना टॉपिक था। इसके बाद क्या है, अभी मैं आपको आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये ऐसा टॉपिक था ना, जब मैं नोट्स बनाया था तो कुछ चीज़ें, जब जैसे जो अभी ये नोट्स आ रहा है सामने, इसमें वो उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैं अलग से उसको बनाया था। अब देखिए चैप्टर वाइज देखिए, सब्जेक्ट जान ही लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर में पूछेंगे और जो इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट चैप्टर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट चैप्टर में यार सबसे पहले मैं जो नोट्स बनाया था उसकी राइटिंग सही नहीं है। तो आप केवल टॉपिक देख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मगर इसकी राइटिंग वगैरह सही नहीं है। सेकेंड चैप्टर से आपको देखने को सही मिलेगी, लेकिन मैं आपको तब भी कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को पढ़ के जाइएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा, इसमें देखिए स्टील के बारे में लिखा हूँ, तो आप स्टील के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई ऐसी कंपनियाँ जो स्टील मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनसे वो ज़रूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड चैप्टर से मेरा नोट्स सही है लेथ मशीन के बारे में। अब वेरियस टाइप ये सब है, तो कुछ जो नोट्स सही नहीं लग रहा था इसीलिए उसको मैं अलग से बनाया था। ठीक है, नोट्स में। इसके बाद देखिए यहीं पे अभी जो टॉपिक मिल रहा था वही है, लेकिन अभी और भी देखेंगे आप, पूरा अलग भी है। ठीक है। ये देखिए लेथ एक्सेसरीज है जो कि भी आप आगे देख लिए, लेकिन अब आगे जो मिला वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिलिंग। मिलिंग मशीन क्या है, उसके क्या उपयोग हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, ये सब हो गया। और इसके बाद देखिए अप मिलिंग, अप डाउन मिलिंग और अप मिलिंग प्रोसेस। तो ये जो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग प्रोसेस है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, जरूर आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए मिलिंग से रिलेटेड ही दिया है कोई एक मशीन, वैसे मशीन इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसके बारे में पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो आप भी नोट्स में मत बनाइएगा। इसके इसके बाद देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग और बोरिंग में अंतर क्या होता है वो दिया है। इसके बाद यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन है, और ड्रिलिंग मशीन के दो टाइप लिखा हूँ मैं। और अब देखिए यहाँ पे बोरिंग चालू हो गया। बोरिंग के साथ साथ जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जैसे रीमिंग, फेसिंग, काउंटर बोरिंग, ये सभी के बारे में देखिए लिखा हूँ। और पीपीई क्या होता है उसका भी फुल फॉर्म है। यहाँ पे देख लीजिए आप, बोरिंग, यहाँ पे बोरिंग है, हाँ ये बोरिंग है। इसके बाद बोरिंग ये जो था, तो बोरिंग का टाइप है बेसिकली। ठीक है। इस साइड देख लीजिए थोड़ा सही नहीं है, इस साइड देखिए यहाँ पे सही बना था। तो इसीलिए जब मैं पहली टाइम नोट्स बनाता ना, जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसमें चीज़ें मोबाइल से उतना ज़्यादा नहीं मिलती थी, इसीलिए कटपिट करना पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। और इसीलिए मैं एक नोट्स ऐसा बनाया था जो अलग से बनाया था, जिसमें थोड़ा सा भी कटपिट नहीं किया था, जो कि आगे मैंने आपको दिखाया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है। हाँ, स्नेहक के बारे में, स्नेहक के बारे में, लुब्रिकेंट के बारे में। तो आप देख लीजिए लुब्रिकेंट क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्राइंडिंग होता क्या है वो भी, एल बी एम भाई जरूर पढ़ लेना, एल बी एम जरूर पढ़ लेना, ब्रोचिंग भी पढ़ लेना। ठीक है। मैं ब्रोचिंग में बेसिकली मेन चीज़ जान लेना, ब्रोचिंग होता क्या है, बस बाकी सब चीज़ें तो सही ही हैं ब्रोचिंग के बारे में। और इधर ये देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, लेज़र बीम मशीन ना, जो भी दिखाई दे, हाँ लेज़र बीम था। तो भाई